नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो राजस्थान में खेती की पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। इसका नाम है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, या जिसे हम सब ग्राम के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि ये खेती के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे रहा है। इसे किसानों का महाकुंभ भी कहते हैं, और सच कहूं तो ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है। ये दिखाता है कि ये इवेंट कितना बड़ा है और कितना जरूरी, जहां ज्ञान, नई तकनीक और मौके सब एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये ग्राम है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में ये राजस्थान सरकार की एक जबरदस्त पहल है। एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो किसानों को सीधे सीधे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब एक तरह से एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं इस इवेंट के अंदर और देखते हैं कि यहाँ किसानों के लिए संभावनाओं का कौन सा नया संसार इंतजार कर रहा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे भविष्य की खेती आज ही हो रही है। जरा सोच कर देखिए, खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं और बिल्कुल सही मात्रा में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। जमीन में लगे सेंसर बता रहे हैं कि भाई पौधे को कब और कितना पानी चाहिए, मतलब पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल। और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है कि फसल को बीमारी से कैसे बचाया जाए। कमाल है ना? और फिर आती है मशीनें। अरे ऐसी वैसी नहीं, एकदम पावरफुल, सुपर सीडर से लेकर मल्टी क्रॉप थ्रेशर तक। ये सब उपकरण न सिर्फ किसानों की मेहनत बचाते हैं, बल्कि काम में ऐसी स्पीड और सटीकता लाते हैं कि बस पूछिए मत। कहते हैं ना, एक अच्छी फसल की नींव एक अच्छा बीज होता है, और ग्राम में इसी बात पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। ऐसे बीजों पर जो न सिर्फ ज्यादा पैदावार दें, बल्कि राजस्थान जैसे कम पानी वाले इलाकों में भी टिक सकें। और साथ ही जमीन को सेहतमंद रखने वाले ऑर्गेनिक खादों को भी बढ़ावा दिया जाता है। और फिर आती है वो टेक्नोलॉजी जो मौसम के नखरों को भी कंट्रोल कर सकती है। पॉली हाउस और शेड नेट, इनकी मदद से किसान अब बेमौसम भी सब्जियां और महंगे फूल उगा पा रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। ये तो एक तरह से खेती पर पूरा कंट्रोल करने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ फसल उगाने पर ही खत्म नहीं होती। ग्राम ये भी सिखाता है कि किसान अपनी उपज को प्रोसेस करके, जैसे गेहूं से आटा, सरसों से तेल या मिर्च से मसाले बनाकर, अपनी इनकम को कई गुना कैसे बढ़ा सकता है। देखिए, तकनीक और बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, पर असली मजा तो तब है जब हम देखें कि इसका जमीन पर क्या असर हुआ है। तो चलिए कुछ असली कहानियां सुनते हैं। हमारी पहली कहानी है जयपुर की एक किसान की। उन्होंने ग्राम में ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक डेमो देखा और बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर गया। उन्होंने अपने गांव में ड्रोन से छिड़काव की सर्विस शुरू कर दी और नतीजा, सीधे सीधे 20 से 25% तक खेती की लागत कम हो गई। सोच के देखिए, एक आइडिया ने पूरे समुदाय का कितना फायदा कराया। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक और किसान थे जिन्होंने ग्राम में बाजरे की एक नई एडवांस्ड किस्म देखी और सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। और इसका रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला। उनकी पैदावार में 30 से 35% का उछाल आ गया, सीधा सीधा। ये दिखाता है कि बस एक सही बीज चुनने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये कहानी तो दिल को छू जाती है। सीकर में कुछ महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था। उन्होंने ग्राम में एक पॉली हाउस का मॉडल देखा और मिलकर तय किया कि वो भी सब्जी उगाने का काम शुरू करेंगे। और आज वही ग्रुप साल में 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा है। ये सिर्फ उनकी आमदनी नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और टीम वर्क की एक जिंदा मिसाल है। तो इन कहानियों से ये तो साफ है कि जेआरएम का असर कितना गहरा है। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें सीधे सीधे क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नई नई टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों से देखने और समझने का मौका मिलता है। फिर आप सीधे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सरकारी स्कीम्स की सारी लेटेस्ट जानकारी एक ही जगह मिल जाती है, और इन्वेस्टर्स और खरीदारों से डायरेक्ट मिलने का मौका वो अलग। एफपीओज और स्टार्टअप्स के लिए तो ये बिजनेस के नए रास्ते खोलने जैसा है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद सवाल ये है कि आखिर किन लोगों को इस कृषि क्रांति का, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए? ये इनविटेशन किसके लिए है? सच पूछिए तो ये हर उस इंसान के लिए है जो खेती बाड़ी से जुड़ा है, चाहे वो एक प्रोग्रेसिव किसान हो, एफपीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कोई नया एग्री स्टार्टअप हो, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो या कोई एग्री एंटरप्रेन्योर, या सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। और आखिर में
एक बात जो अक्सर कही जाती है और जो इस पूरे इवेंट का सार है कि हर किसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ग्राम जरूर देखना चाहिए। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक अनुभव है, एक प्रेरणा है। तो आखिरी सवाल जो हम सबको सोचना है वो ये है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे आइडियाज़ के साथ हमारे खेत का भविष्य आखिर कैसा हो सकता है? संभावनाएं वाकई अनंत हैं। सोचिएगा ज़रूर।